गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 17 नवंबर और आज के सेशन में 17 नवंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत का पहला LNG संचालित हॉलिस ट्रैक लॉन्च किया है? अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इस सवाल का जो आंसर है वो आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पेड्रो साचिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड, जो पेड्रो साचिन हैं ये फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कहाँ के? स्पेन के। याद रखना है कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं फिर से, तो स्पेन के बन गए हैं। अन्य ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो आप सभी जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है स्पेन। स्पेन कहाँ पर आता है? स्पेन के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? तो स्पेन और फ्रांस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पेन को फ्रांस से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आप याद रखेंगे प्रेनीज पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वे ऑफ बिक्से। बिक्से की जो खाड़ी है वो यहीं आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो जिब्राल्टर जल संधि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जिब्राल्टर जो जल संधि है ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। और अलग कैसे करती है? तो आप सभी जानते हैं ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्पेन को मोरक्को से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आप याद रखेंगे जिब्राल्टर जल संधि है। स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। ठीक है। और स्पेन की जो करेंसी है इसे यूरो कहते हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो साचिन है, फिर से बन गए हैं। FIH नेशन कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता था? स्पेन की टीम को हराकर। दुनिया की सबसे बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी है ना, फितुर, इसका आयोजन भी स्पेन ने ही किया था फ्रेंड्स। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि म्यूरा फर्स्ट रॉकेट जो है ये स्पेन के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया था? स्पेन। मैड्रिड ओपन 2023 का जो खिताब है ना ये अल्कराज ने जीता है। तो ये स्पेन से संबंधित करंट अफेयर भी हमने साथ ही अगला सवाल है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं निसार, निसार 2024 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। और ये जो मिशन है ना इसकी लॉन्चिंग कहाँ से होगी वो आपको बताना है। तो इसकी लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से, यानी कि भारत से ही इसे लॉन्च किया जाएगा। और फ्रेंड्स, निसार के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो 2024 में इसे लॉन्च करने की संभावना है और इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी। किस व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा? तो मार्क सेकंड व्हीकल द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसरो के अनुसार निसार नासा के सहयोग से बनाई जा रही एक लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो के जो संस्थापक हैं वो विक्रम साराभाई हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है, आप सभी जानते हैं। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है। इसरो से संबंधित करंट अफेयर है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ रिवीजन कर लेते हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसरो ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। आजादी सेट काफी सुर्खियों में रहा था। ये एक उपग्रह है और किस स्टार्टअप से संबंधित है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने निर्मित किया है? तो ये स्पेस किड्स इंडिया से संबंधित है। लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित कौन करेगा? तो इसरो करेगा।
स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने हेतु इसरो और सोशल अल्फा ने एक समझौता किया है। अब रिवीजन कर लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। देखिए, नासा के जो संस्थापक हैं इनका नाम है डिवाइड डी आइजन हार्वर, ये नाम आपको याद रखना है। नासा की जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 में होती है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, आप सभी जानते हैं। और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला सवाल है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का जो आयोजन है ये भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो फ्रेंड्स, मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका के बीच होती है। और फिलहाल इसका जो आयोजन है यानी कि 2023 में इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? पुणे में हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है ना वो 16 नवंबर को की गई थी और ये 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? पुणे में। रिवीजन कर लेते हैं महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में। भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स, ये होगा विशाखापट्टनम में। और इसका जो आयोजन है ना वो 19 से 27 फरवरी में होने वाला है 2024 में, ठीक है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लिया था? तो युद्ध अभ्यास 2023 है ना ये अमेरिका के साथ हुआ था। और इसका जो आयोजन है वो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अलास्का में किया गया था। कहाँ पर? अलास्का में। अब आप मुझे यहाँ पर आंसर करेंगे कि जो बेरिंग जल संधि है ना वो किसे अलग करती है? इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। भारत और किस देश के बीच उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संपीड़ित के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये बांग्लादेश के साथ हुआ था। अगला सवाल है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन होगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर आता है? तो याद रखेंगे हरियाणा में होगा इसका आयोजन। और ये जो महोत्सव है ये 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक होगा फरीदाबाद, हरियाणा में। देखिए, यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसकी जो थीम है वो है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच। तो आपको याद रखना है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये फरीदाबाद, हरियाणा में होगा। रिवीजन करेंगे करंट अफेयर ही, और जो कि उद्घाटन से ही संबंधित होंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हाल ही में पीएम किसान भाई योजना खबरों में थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, पीएम किसान भाई जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है मूल्य निर्धारण में व्यापारियों के प्रभाव को तोड़ना है। दुबई एयर शो में डीआरडीओ द्वारा टारपीडो एडवांस लाइट का प्रदर्शन किया गया। यह किस प्रकार का हथियार है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है यह विद्युत चालित पनडुब्बी रोधी हथियार है। इस्पात मंत्रालय के सचिव ने किस कार्यक्रम में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत रॉय, इनका नाम आपको याद रखना है, 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये किस कंपनी के संस्थापक थे? तो सहारा इंडिया के संस्थापक हैं। 37वां जो इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन है ये किस स्थान पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो ये हुआ था महू में। कहां पर? महू में। अगला सवाल, शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, शिवाजी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी कौन है वर्तमान में? तो ये पेट्रोलियम मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब रिवीजन करेंगे उद्घाटन से संबंधित। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और केबीआईसी के जो अध्यक्ष हैं इनके द्वारा वोकल फॉर लोकल थीम पर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन किया गया। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने श्रीलंका में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया है हाल ही में।
राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने बेंगलोर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। कहां पर? बेंगलोर, कर्नाटक में। अगला सवाल है कि पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट जिसका नाम है ओमेगल ने 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके संस्थापक कौन हैं? तो ओमेगल के जो संस्थापक हैं इनका नाम है लीव के ब्रुक्स। तो ये जो वेबसाइट है इसने अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ये किसके संस्थापक हैं? तो ये गूगल के संस्थापक हैं। बिल गेट्स आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। मार्क जुकरबर्ग याद रखेंगे ये फेसबुक यानी कि मेटा के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ने नवंबर 2023 में कितनी श्रेणियों में इंफोसिस पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है इंफोसिस के द्वारा। और जो 6 श्रेणियां हैं इनमें शामिल है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, मानविकी, जीव विज्ञान, गणितज्ञ विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो 6 श्रेणियों में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन है ना, इसकी शुरुआत की जाएगी आईआरसीटी के सहयोग से। कौन करेगा? भारतीय रेलवे करेगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए, देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा? तो देखिए, पहले संस्करण की मेजबानी भी भारत के द्वारा की गई थी, लेकिन वर्चुअली तरीके से यानी कि डिजिटल तरीके से की गई थी। और इस बार भी दूसरे संस्करण की मेजबानी भी भारत करने वाला है, तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 बैठकों के लिए किए गए निर्णयों को वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझा करने का एक केंद्रित होगा। मतलब जो वैश्विक जो निर्णय लिए गए थे किसमें? G20 में, तो इसको दक्षिण के देशों के साथ साझा किया जाएगा। तो इसकी जो मेजबानी है ये भारत के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल है कि किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये न्यूज मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर की है। तो देखिए, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर इजीली आपको अपडेट मिल जाता है करंट अफेयर से संबंधित। तो रिकॉर्ड बना लिया है किसने? विराट कोहली ने। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप मुझे बताइए कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? उस स्टेडियम का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और साथ ही में बताना है कि वह स्टेडियम कहां पर है, यानी कि किस राज्य में है। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत का पहला एलएनजी संचालित हॉलिस ट्रैक लॉन्च किया है? तो इसे अशोक लीलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अशोक लीलैंड। राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं कल के सेशन का। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। भारत किस देश से इग्ला एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत ये मिसाइलें है ना किससे खरीद रहा है? आप सभी जानते हैं, कल के सेशन में ही डिस्कस किया है, रूस से खरीदेगा। भारतीय नौसेना की तोपखाना संगोष्ठी 2023 किस स्थान पर हुई है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन कोची में किया गया है। कहां पर? कोची। ईयरगन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय जो गौरव दिवस है इसका आयोजन 15 नवंबर को किया जाता है। कब करते हैं? 15 नवंबर को। ठीक है, आर्मी मेडिकल कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने किस देश में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया था। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है सुब्रत रॉय, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है?
तो कहाँ के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? श्रीलंका। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एल्डूजी। इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है शीतल महाजन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो अब रिवीजन कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 76 में किया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 के तहत की गई है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर कौन सलाह देता है? महान्यायवादी। कौन किसी भी सदन या किसी समिति में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता? यानी कि जो भारत का महान्यायवादी है ना, इसे सदन में बोलने की जो अनुमति है वो है, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये मतदान नहीं कर सकता है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत के महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? कानूनी अधिकारी कहा जाता है। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी कौन सदन की बैठकों में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटरमणि है। और प्रथम कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे। कल के सेशन में आपसे सवाल पूछे गए थे, जिनके आंसर देख लेते हैं। किस देश ने नए नाटो सदस्य फिनलैंड को 300 मिलियन यूरो से अधिक की प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन बी, इजराइल ने की है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो देश में पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन सी, परजीवी खाद्य श्रृंखला में। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी गैस प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन बी, जिप्सम। अब आप सभी के लिए सवाल हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। पहला सवाल है कि यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या फिर ग्वालियर? दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ कौन बना है? मीका, इसरो मित्र, राज मित्र या स्पेस लीका? खबरों में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर? तो आप आंसर करेंगे इसका नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।